मटक्का अख मटक्का अख मटक्का अख मटक्का अख मटक्का कर ले अख मटक्का। स्वाद प्यार का चखले होता प्यार मीठा खट्टा। अख मटक्का अख मटक्का अख मटक्का अख मटक्का कर ले अख मटक्का। अख मटक्का अख मटक्का अख मटक्का अख मटक्का अख मटक्का कर ले अख मटक्का। अगर बात न मेरी मानी तड़पेगी तू मेरी रानी। प्यार किया है तुमसे जिन तुम संग है बितानी। तू न मिली तो मर जाऊंगा डाल गले में पट्टा। अख मटक्का अख मटक्का अख मटक्का अख मटक्का अख मटक्का कर ले अख मटक्का। स्वाद प्यार का चखले होता प्यार मीठा खट्टा। अख मटक्का 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 अख मटक्का। मजा आ गया। रोनी कल मैं गांव जा रहा हूँ। तुम्हें तो मालूम है मेरी बहन राधा की शादी है। हाँ ठीक है तू जा, मैं बाद में पहुंचूंगा। और देख किसी बात की फिक्र नहीं करनी। हाँ मैं डैड को फोन करके बोल दूंगा शादी में किसी चीज की कमी नहीं आएगी। देख भले तेरा बाप मेरे बाप के यहाँ नौकर है, मतलब है तो वो दोस्त ही ना यार। यार रवि एक बात यार मेरी समझ में नहीं आई। अपनी पार्टी में ना तो रीटा आई और ना ही अनीता। देखो अनीता आउट ऑफ स्टेशन है और रीटा उसको तो मैं अभी जाकर पकड़ता हूँ। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। रोनी सुनो जरा। अरे कौन है? अभी भैया। अरे किशोर, हाँ रात बहुत हो गई है, कल सुबह आऊंगा यार। तू फिक्र मत कर मेरे दोस्त, मैं तेरे साथ हूं ना, कोई घबराने की बात नहीं है। ये देख रहे हो, ये मेरे दोस्त जहांगीर का बंगला है। जब तक मैं गांव से नहीं वापस आता तुम यहीं रहो, कहीं नहीं जाना, समझे? तुम तो जान चुके हो कि मुझे क्या बीमारी है, लेकिन एक वादा करो कि आखिरी सांस तक तुम रीटा को कुछ नहीं बताओगे। ऐसी बेवकूफ जैसी बातें नहीं करते। मैं आकर तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। यहाँ पर एड्स के बहुत से अच्छे हॉस्पिटल हैं। ओके चलो। हमने सब कुछ बनाया है अपनी बेटी के लिए। देख राधा, तू भी देख, ये देख, लगता है तेरे पापा ने सारी जिंदगी की कमाई तेरी शादी में लगा दी। मेरी कौन सी 10-10 बेटियां हैं, एक बेटा अभी और बेटी राधा। मम्मी लगता है भैया आ गए। अरे तुम लोग। राकेश नाथ, बेटी की शादी की तैयारियां चल रही है। वेरी गुड वेरी गुड। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। जब हम आ गए हैं यहाँ पुलिस कैसे आएगी? पहले तुम ये बताओ कि तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? कमीनो, मुझे कहा नमक का गोदाम है और हीरोइन के रूप में जहर बेच रहे हो। तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया? हाँ कमीनो हाँ, ये धंधा बंद कर दो वरना मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा, समझे? इसका मौका हम तुम्हें नहीं देंगे। इस पे दस्तखत कर दो। इस कागज में क्या लिखा है? इसमें लिखा है तुम गुनहगार हो। मैं गुनहगार नहीं हूँ। दस्तखत नहीं करोगे? नहीं करूंगा दस्तखत। नहीं करोगे? रोनी बेटे। राधा, छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दे। ये तुम्हारी
बेटी के समान है। समझाओ अपने बेटे को। गोगी समझाओ, छोड़ दो मेरी बेटी को। छोड़ दो मेरी बेटी को। राकेश नाथ, अभी भी मौका है, साइन करते वरना। नहीं करूंगा साइन। नहीं करेगा? रानी बेटे, निबट गया तो आजा। आ गया डैड। शाबाश। ये क्या हुआ मेरी बहन? ये किसने किया मेरी बहन? किसने किया? भैया, ये काम गोगी, रोनी और उसके दोस्तों ने किया है। पापा को भी मार दिया, मम्मी को भी मार दिया। गोगी, हरिशंकर के कुत्तों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किशोर, किशोर, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया ना। अगर तुम बीमार थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? इस वीरान जगह पर अकेले क्यों पड़े हो? चलो चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। चलो। कोई फायदा नहीं, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। मेरी सांसों की डोर कभी भी टूट सकती है। ऐसा मत कहो किशोर। देखो, मैं तो तुम्हें खुशखबरी देने आई हूँ। मेरी कोख में तुम्हारे प्यार का अंश पनप रहा है। मगर उसे देखने के लिए मैं जिंदा नहीं रहूंगा। क्यों? क्यों नहीं रहोगे तुम? अरे आजकल तो हर बीमारी का इलाज होता है। मगर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मुझे एड्स है। हवस की आग बुझाने के लिए मैंने एक अनजान लड़की से संबंध बना लिए, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि उसे एड्स है। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने तुम्हारे खातिर सारी सीमाएं तोड़ दी और तुमने मुझे माफ कर दो रीटा। माफ कर दो? तुम्हें माफ कर दूं? तुमने अपने साथ साथ और 2 जानों को भी मौत के मुंह में ढकेल दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सरकार समझा समझा कर थक गई, मगर तुम जैसे पढ़े लिखे लोग जाहिल बने रहे। अब तुम्हारी गलती की सजा हम भुगतेंगे, हम दोनों भुगतेंगे। रीटा। एक बात कहूँ गोगी, आपने तो सच का सर कुचल के सारे सबूत ही मिटा दिए। अगर राकेश साइन कर देता तो कुछ दिन और जी लेता। हरिशंकर, उसके दिन पूरे हो चुके थे। और उस लड़की के भी। तुमने तो उसकी शादी से पहले ही उसकी सुहागरात मना दी। मेरे लिए ये कौन सी कोई नई बात। डैड, मैं चलता हूँ, मेरा यहाँ अब और क्या था। ठीक है तो जा। गोगी, मैं सोच रहा था कि उसके लड़के अभी को पता चल गया तो। माँ बाप और बहन की लाश पर रोएगा, पुलिस आएगी, पंचनामा करेगी और चली जाएगी। पॉलिटिक्स, ऑल पॉलिटिक्स। ठीक है, एक काम कर, पास के ढाबे से चिकन विकन लेके आ। हाँ, अभी लाता हूँ।
चल दारू पी। अरे वो राकेश नाथ हमारी हीरोइन को नमक समझकर बेचता रहा। हमें तो ऐसे ही पॉलिटिक्स, उससे बड़ी पॉलिटिक्स। अब तो मुझे इससे भी बड़ी पॉलिटिक्स खेलनी पड़ेगी। हरिशंकर, वो साला अभी मेरे डैड को मारने के बावजूद अभी तक जिंदा है। मेरा तो दिल करता है साले को भरी अदालत में गोली मार दूं। पॉलिटिक्स, ऑल पॉलिटिक्स। तूने अभी की कली जैसी बहन का रस चूस लिया और तेरे बाप ने अपने गुनाह छुपाने के लिए उसके माँ बाप का पत्ता साफ कर दिया, और अभी की पॉलिटिक्स ने तेरे बाप का पत्ता साफ कर दिया। तो तू क्या चाहता है? मैं अपने बाप की मौत का बदला ना लूं? छोड़ दूं उसे? रिलैक्स, अकल के कच्चे। जो काम पॉलिटिक्स की पूंछ पर पैर रखने से हो जाए, उसमें गोलियों का क्या काम? तू कहीं पासा ना पलट दे, इसलिए मैंने तुझे अदालत में आने से मना किया। मगर एक बात पक्की है कि अभी को सजा होगी, जरूर होगी। एनीवे, तू जाम पी, ऐश कर, उसके बाद देखना मैं क्या पॉलिटिक्स खेलता हूँ। माय लॉर्ड, अभी जिसका पूरा नाम अविनाश है, एक जंगली और वहशी आदमी है जिसकी नजर में इंसान की जिंदगी की कोई कदर नहीं। इसने एक ही पल में कईयों को मौत की नींद सुला दिया। अफीम, चरस और हीरोइन का धंधा करने वाले दरिंदे ने राज खुलने पर रोनी के पिता गोगी और उनके दोस्तों, यहां तक कि अपने माँ बाप को भी मार डाला। तमाम सबूतों को जानने और परखने के बाद अदालत अपना फैसला सुनाती है कि मुलजिम अविनाश मुजरिम है। अदालत अविनाश को उम्र कैद की सजा देती है। बहुत अफसोस हो रहा है ना? सोचा क्या था और हुआ क्या? अब जेल में पत्थर तोड़ते तोड़ते दम निकल जाएगा। रोनी कुत्ते, छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा, छोड़ो से, छोड़ो से। चल अंदर, चल। ले जाओ इसे, बड़ा खतरनाक मुजरिम है ये। यस सर। मैं हूँ सीबीआई ऑफिसर करम सिंह जी। तुम इससे कब से जानते हो? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे पिता और उनके दोस्तों का कातिल है। कहने को तो ये मेरा दोस्त है, लेकिन आप तो जानते हैं ड्रग्स की आदत हर रिश्ते को दांव पर लगा देती है। अब सारी उम्र जेल में सड़ता रहे,
आपने मेरी जान बचाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घर में कोई आए, मेरे घर में कोई आए, मेरी घंटी बजाए। मेरे घर में कोई आए, मेरी घंटी बजाए। खोलूं दरवाजा मैं दिलदार को, मैं तो दे दूंगी, ओ मैं तो दे दूंगी दिल अपने यार को, मैं तो दे दूंगी दिल अपने यार को। मेरे घर में कोई आए, मेरी घंटी बजाए। खोलूं दरवाजा मैं दिलदार को, मैं तो दे दूंगी दिल अपने यार को, ओ मैं तो दे दूंगी दिल अपने यार को। आने से पहले फोन करना जरूरी है, घर में कोई ना हो ये मेरी मजबूरी है। आने से पहले फोन करना जरूरी है, घर में कोई ना हो ये मेरी मजबूरी है। कोई काटे ना, ओ कोई काटे ना फोन की तार को, मैं तो दे दूंगी दिल अपने यार को, ओ मैं तो दे दूंगी दिल अपने यार को। मेरे घर में कोई आए, मेरी घंटी बजाए। आया जो तू रात जाने ना दूंगी, देगा ना प्यार तू मैं खुद मांग लूंगी। आया जो तू रात जाने ना दूंगी, देगा ना प्यार तू मैं खुद मांग लूंगी। मैं मना लूंगी, ओ मैं मना लूंगी रूठे यार को, मैं तो दे दूंगी दिल अपने यार को, ओ मैं तो दे दूंगी दिल अपने यार को। मेरे घर में कोई आए, मेरी घंटी बजाए। सोने ना दूंगी उसे रात भर जगाऊंगी, जो भी कहेगा वो मैं मान जाऊंगी। सोने ना दूंगी उसे रात भर जगाऊंगी, जो भी कहेगा वो मैं मान जाऊंगी। रहने दूंगी ना, और रहने दूंगी ना किसी भी दरार को, मैं तो दे दूंगी दिल अपने यार को, ओ मैं तो दे दूंगी दिल अपने यार को। मेरे घर में कोई आए, मेरी घंटी बजाए। मेरे घर में कोई आए, मेरी घंटी बजाए। खोलूं दरवाजा मैं दिलदार को, मैं तो दे दूंगी, ओ मैं तो दे दूंगी दिल अपने यार को, ओ मैं तो दे दूंगी दिल अपने यार को, ओ मैं तो दे दूंगी दिल अपने यार को। मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने अपनी माँ को मारा, बाप को मारा और बहन को। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा।
और सब ठीक है? हाँ ठीक है। अरे ये लाइटर कहाँ से आया तुम्हारे पास? अरे तू आम का गुठलियां मत गिन। ए, तेरे पास सिगरेट है क्या? हाँ सिगरेट तो है मेरे पास, मगर तू लाइटर देगा तो मैं तेरे को सिगरेट दूंगा। ठीक है। हेलो, रामगढ़ पुलिस स्टेशन। यस, रामगढ़ पुलिस स्टेशन। सर, कैदी नंबर 786 फरार हो गया है। अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया वो। डैम इट। फिक्र मत करिए मैम, जाएगा कहाँ? कम ऑन। अभी मेरे यार, मैं जानता था जेल की ऊंची ऊंची दीवारें तुझे कभी रोक नहीं पाएगी। जेल तो क्या, कोई जलजिला भी नहीं रोक पाता मुझे। ले मेरे यार कपड़े और ये ले गन। वो अपने आज नए बंगले में, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। नहीं मेरे यार, अभी को उम्र कैद हो गई। जानता हूँ चोपड़ा, जानता हूँ। यार रोनी, अभी तो तुम्हारा दोस्त था। दोस्त था टोनी, लेकिन ये दोस्ती दुश्मनी में उस दिन बदल गई जिस दिन वो साला अभी का बच्चा मेरे और मेरी जान रीटा के बीच में दीवार बन गई। गली से तेरी लंगदानी में, तेरे से दिल मंगदानी में। गली से तेरी लंगदानी में, तेरे से दिल मंगदानी में। प्यार मुझे कर ले तू सजना, प्यार मुझे कर ले तू सजना, रहूंगी तेरे अंगनावे में। गली से तेरी लंगदानी में, तेरे से दिल मंगदानी में। हर पल चन्नी मुझे तेरा ही ख्याल है, हर पल चन्नी मुझे तेरा ही ख्याल है। जल्दी से पास आजा, बड़ा बुरा हाल है, बड़ा बुरा हाल है। जो तू मिली ना सजनी, जो तू मिली ना सजनी, सोच के डरता नी मैं। गली से तेरी लंग दीवी मैं,
गली से दिल मंग दीवी मैं। गली से तेरी लंगदानी मैं, तेरे से दिल मंगदानी मैं। तेरे बगैर चन्नी कोई ना जहान में, तेरे बगैर चन्नी कोई ना जहान में। अपना बना के रहूंगी, बैठी हूँ मैं ठान के, बैठी हूँ मैं ठान के। गली से तेरी लंग दीवी मैं, तेरी से दिल मंग दीवी मैं। प्यार मुझे कर ले तू सजना, प्यार मुझे कर ले तू सजना, रहूंगी तेरे अंगना में मैं। गली से तेरी लंगदानी मैं, तेरे से दिल मंगदानी मैं। गली से तेरी लंग दीवी मैं, तेरे से दिल मंग दीवी मैं। गली से तेरी लंगदानी मैं, तेरे से दिल मंगदानी मैं। गली से तेरी लंग दीवी मैं, तेरे से दिल मंग दीवी मैं। यार रवि, तू शराब छोड़ने की बात करता है, मुझसे ना तो शराब छोड़ी जाती है और ना शबाब छोड़ा जाता है। और इस सॉफ्ट ड्रिंक का रंग भी ऐसा है, देखने वाले समझेंगे कि शराब पी रहे। ये लो। और तुम्हारा बिजनेस कैसे है? हेलो, खाओ। तुम भी खाओ ना। एक मिनट, ये लो। और बता। क्या बताऊं? और जान, तुम भी आज बड़े रोमांटिक लग रहे हो। वो तो मैं पहले से ही हूँ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हम शादी कर ले। तुम्हारा इरादा तो नहीं? अभी मुझे जाना होगा। किसका फोन है जो तू भाग रहा है? डैड का। एक्चुअली उनकी एक कंसाइनमेंट आई है, मुझे जाकर छुड़ानी होगी। बहुत शरारती हो तुम। अरे तो प्यार में शरारतें तो चलती हैं। कुछ भी नहीं चलता। मजाक मत करो। मजाक कहाँ, प्यार कर रहा हूँ। क्या रोनी, जा रहे हो? तुम कहती हो तो रुक जाता हूँ। नहीं नहीं, काम पहले, जाओ। ओके। अभी भैया। हाँ बोल किशोर, बड़े मजे हो रहे हैं। मुझे लगता है रोनी रीटा को चाहता है। चाहता है तो क्या हुआ, तुम क्यों जल रहे हो? जलने को छोड़ो, सुलगते में धुआं उठता देखो। एक बात बताऊं, उसकी आंखों में सच में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। तो क्या वो जानता नहीं कि तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं? अभी तो जानता है। मैं तो जानता हूँ, शायद रोनी नहीं जानता। ठीक है, तो मैं अभी उसे फोन करके बता देती हूँ। अरे छोड़ो, रहने दो। तुम हर काम जल्दबाजी में करती हो। हाँ, तुमसे प्यार भी बहुत जल्दबाजी में किया। अरे तुम दोनों झगड़ो मत, मैं मौका देखकर रोनी से बात करूंगा। तुम जल्दी ही रोनी से बात कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। नहीं नहीं नहीं। अरे देर किस बात की, हमारे बच्चे अभी भैया को ताऊ कहेंगे और रोनी को मामा। तू ठीक है ना? तुम हमेशा मजाक सोचता चलो रहता चलो है। चलो चलो। हाँ हाँ चलो। अरे रीटा, क्या हुआ? तुम छोड़ दो मुझे, सब तुम्हारी गलती है।
अगर तुम जानते थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मैं मजबूर था, तुम समझ सकती, मेरी बात तो सुनो। अब मसला ही क्या है? क्या किया तूने रीटा के साथ? अरे रोनी मेरी बात समझो, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर वो रोक ही रही है। मुझे पता नहीं क्या बात है। आप पता करते हैं ना? तूने कुछ तो किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अभी। उसने मेरे और रीटा के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, मेरी रीटा की इज्जत लूटने की कोशिश की। उस बेचारी रीटा ने आत्महत्या कर ली टोनी। तब तो रीटा की मौत का जिम्मेदार अभी है। हाँ चोपड़ा, मेरी रीटा की मौत का जिम्मेदार वो अभी है। मैं भी अभी से चुन चुन के बदले लूंगा चोपड़ा। वैसे तो वो जेल में से आ नहीं सकता, लेकिन अगर कहीं आ गया। तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा घर खरीदा है। डार्लिंग, ये सब तुम्हारे लिए। एक बात तो बताओ, तुमने गोगी जैसे महारथियों को उल्लू कैसे बनाया? पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स। इस बार मैंने तुम्हारे दिमाग से काम लिया। राकेश नाथ एक शरीफ आदमी था, वो अपनी शराफत में मारा गया। मैंने राकेश नाथ को सब सच बता दिया था। गोगी के गोडाउन में नमक नहीं, हेरोइन है। और गोगी से मैंने कह दिया कि राकेश को सब पता चल चुका है, पुलिस उसको कभी भी पकड़ने आ सकती है। यानी कि तुमने डबल क्रॉस किया। तुम बहुत खतरनाक आदमी हो। जैसा भी हो डार्लिंग, मैं तुम्हारा हूँ। मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आती हूँ। अच्छा, तुम इंतजार करो, मैं अभी आई। ओके। अभी मैं बेकसूर हूँ। ये सारी पॉलिटिक्स, ये सब पॉलिटिक्स रोनी की है। मैं बेकसूर हूँ, मैं निर्दोष हूँ। अभी मैं निर्दोष हूँ। चुप कुत्ते! निर्दोष मेरी माँ थी, मेरी बहन थी, मेरा बाप था। जिन बेगुनाहों को तुमने जान से मार डाला। अभी मुझे माफ कर दे। जो तू बोलेगा मैं करूंगा। नो पॉलिटिक्स। कुत्ते! लगता है किसी ने इसे बड़ी बेदर्दी से मारा है। अभी ने बहुत जल्दी बैंड बजा दिया मैडम जी। ओह शट अप! तुमसे अगर कभी कुछ पूछा जाए तभी अपनी चोंच खुला करो। जी मैडम। मिस्टर पांडे। यस मैम। आसपास के लोगों से पूछताछ करो, शायद कुछ देखा होगा या कुछ सुना होगा। नहीं मैम, आप क्यों अपनी एनर्जी बर्बाद करना चाहती हैं? इस इलाके के लोग कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, इसका पंचनामा कर लो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस मैम। लगता है ये अभी का ही काम है। इंस्पेक्टर साहिबा, जब आप अच्छी तरह जानती हैं ये कत्ल अभी ने किया है, तो आप ये पूछताछ का नाटक क्यों रचा रही हैं? तुम कौन हो? मेरा नाम रॉनी है। ओह, तो आप है मिस्टर रॉनी। लेकिन आपके पास क्या सबूत है कि ये खून अभी नहीं किया है? आपका निकम्मा कानून हमेशा सबूत का मोहताज रहेगा। कातिल अगर आपके सामने भी है तब भी आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है। आपने ठीक कहा है मिस्टर रॉनी। अगर हमारे पास आपके खिलाफ सबूत होता तो ये बकवास करने की बजाय आप जेल की सलाखों के पीछे होते। इंस्पेक्टर साहिबा, जिस आदमी को अदालत ने सलाखों के पीछे रखने का हुक्म दिया था, उसे तो तुम जेल में रख ना पाई, मुझे क्या सलाखों के पीछे बंद रखोगी? और वैसे भी एक बात याद रखो, रॉनी अपने हर गुनाह के निशान मिटाकर आगे बढ़ती है।
इसके पर कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं। जल्द ही कतर देंगे। बड़े शर्म की बात है, अविनाश उर्फ अभी जेल से भाग गया और उसने हरिशंकर का खून कर दिया और पुलिस हैरान परेशान घूम रही है। उसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए, वरना की कोई गुंजाइश नहीं है सर। आपका जो ऑर्डर होगा वही होगा। आप लोग जा सकते हैं। आपने मुझे बुलाया सर? यस इंस्पेक्टर करम सिंह, तुम्हें मालूम है एक खतरनाक मुजरिम अविनाश जेल से भाग गया और ये रही उसकी तस्वीर। अच्छा, ये इससे तो मैं एक बार मिल चुका हूं सर। अदालत के बाहर। फिर तो तुम्हें इसे पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे इस काम के लिए मैंने इंस्पेक्टर अंजलि को लगाया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम अपने ढंग से टैकल करो। ठीक है सर, बहुत जल्द ये सलाखों के पीछे होगा। गुड सर। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या सोच रही हैं मैडम जी? चुन्नीलाल, ये अभी हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। मैडम जी, चाचा चौधरी का नाम सुना है? अरे बच्चे जिसके बहुत कॉमिक्स पढ़ते हैं उनके पास चलते हैं। कई बार उन्होंने पुलिस की मदद की है। ओह शट अप एंड बी सीरियस। हमने जहांगीर के बियर बार और सारे अड्डों पर छापे मारे, पर अभी कहीं नहीं मिला। पता नहीं वो चूहा किस बिल में छुपा है। मैडम जी, अभी चूहा नहीं शेर है, और शेर बिल में नहीं जंगल में खुला घूमता है। उसे शहर की तरफ लाने के लिए हमें कोई चाल चलनी पड़ेगी। चुन्नीलाल, वो मिस्टर मिसेस शर्मा एक बंगले की प्रॉब्लम लेके आए थे। हाँ मैडम, बंगले का मालिक बंगला खाली करवाना चाहता था। तुम्हें जैसे मैंने कहा वैसे करते रहो जसवंत। जहांगीर के अड्डों की खबर पुलिस को देते रहो। बाकी का खेल तो मैं खेल ही रहा हूँ। ठीक है, बाद में बात करते हैं। बॉस, ये अब्दुल देकर गया है। बाकी बात तो आपकी फोन पर हो गई होगी। हाँ, मुझे मालूम है क्या करना है। ये रहा पता। ठीक है, तू जा। भीमा, गाड़ी निकाल, मैं कपड़े बदल के आया। क्या चाहिए भाई साहब? मुझे 10 मिनट में ये बंगला खाली चाहिए। उठाकर फेंक दो साले का सामान बाहर। देखिए ना, दादागिरी कर रहे हैं। ओहो, अभी रानी, तू 10 मिनट क्या 10 साल में भी इसको खाली नहीं करवा सकता। अभी बंगला तो मैं खाली करवा कर ही छोड़ूंगा। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। दोगले इंसान, लगता है मुझे तेरी जिंदगी पर मौत का क्रॉस लगाना पड़ेगा। मौत तो तेरी आई है अभी। सुनो मेरी, मत करो ऐसे। लड़ना है तो अपने हाथों से जोर आजमाइश करो। अभी बहुत देर से तमन्ना थी तुझसे 2 हाथ करने की। लगता है आज वो तमन्ना पूरी हो जाएगी।
पुलिस आ रही है। देखो देखो पुलिस आ रही है। भागो, फैसला वैसला बाद में होता रहेगा। भागो जल्दी। पांडे, प्लानिंग तो ठीक की थी। गाड़ी खराब ना होती तो आज अभी पकड़ा जाता। और अगर ऐसा हो जाता तो रोनी पर भी केस बन जाता। चलो। तुम देखना अंजलि, पंडित होगा, मंडप होगा, लोग होंगे, हम होंगे और तुम होगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? शादी, हम दोनों की शादी। यस। पर क्या करें अंजलि, पायलट की नौकरी ही ऐसी है, हमें जमीन पर कम और आसमान में ज्यादा रहना पड़ता है। बस मैं यूं गया और यूं आया। रवि, तुम बोलते बहुत ज्यादा हो। और आप बहुत कम बोलती हैं, थोड़ा ज्यादा बोला करो यार। शादी के बाद अरे शादी के बाद तो बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी और हमारी बोलती बंद। अंजलि, मेरी आधे घंटे में फ्लाइट है। आई हैव टू गो। देखो, और हाँ तुम याद रखना, पंडित, मंडप, शादी। ओके, बाय बाय। दीदी, साक्षी, तुम? दीदी, तुमने मुझे जिंदगी के हर पल से वाकिफ कराया, तो इन सच्चाई के दरवाजों को क्यों बंद कर रही हो? दीदी, तुम जिसे प्यार करती हो, तुम्हारे और उसके बीच में जो लकीर है, क्या उसे मिटाया नहीं जा सकता? साक्षी, लकीर को तो मिटाया जा सकता है, मगर तकदीर का लिखा पर क्या करे। साक्षी, तुम कॉलेज जा रही हो? जाओ। दीदी, आज फिर टाल रही हो तुम? साक्षी, इसमें टालने की कोई बात नहीं। जब वक्त आएगा तो तुम्हें सब कुछ बता दूंगी और फिर तुम्हें कोई शिकवा भी नहीं होगा। ठीक है? ठीक है दीदी, जाओ। साक्षी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे इतनी नाराजगी किस लिए? क्या किया है मैंने? जब मैं तुम्हें लाइब्रेरी के बाहर बुला रही थी, इशारे कर रही थी, तब तो तुम दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। ओह, इतनी सी बात पे नाराज हो गई? आई एम सॉरी। दरअसल मैं तुम्हारे ही बारे में बात कर रहा था। तुम कितनी अच्छी हो, कितनी स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो और मुझसे कितना प्यार करती हो। झूठे कहेंगे? यार, तुम जिसकी कसम खाने को कहो मैं तैयार हूँ। मैं तुमसे ढेर सारा प्यार करता हूँ। अगर इतना ही प्यार करते हो तो घर वालों से क्यों नहीं मिलाते? मिलवा दूंगा, मिलवा दूंगा। तुम अपनी दीदी से तो मिलवाओ जरा। तो चलो पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? हाँ, मेरी दीदी पुलिस इंस्पेक्टर है। देखो, मुझे तुम्हारी दीदी से मिलना है, पुलिस इंस्पेक्टर से नहीं। और पुलिस स्टेशन में तो उन्हें हर आदमी खूनी और कातिल नजर आएगा। आओ। चलो। हेलो, इंस्पेक्टर अंजलि रिपोर्टिंग सर। बोलो अंजलि, क्या रिपोर्ट है? सर, हमने तो जाल सही बिछाया था, मगर इस बार अभी हमारे हाथ से फिर निकल गया सर। आई एम वेरी सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। इंस्पेक्टर अंजलि, मेरे अफसर मुझे अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं और तुम मुझे अपनी नाकामयाबी का किस्सा सुना रही हो। सर, मैं फिर कोशिश करूंगी सर। कोशिश? मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए इंस्पेक्टर अंजलि, रिजल्ट। अच्छा, तो तुमने सब सुन लिया? यस सर, कभी कभी ऐसा हो जाता है सर। ये रोनी भी कोई खास अच्छा आदमी नहीं है सर, लेकिन हमारे पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है। और हमने ये भी सुना है कि अभी जेल से उसे मारने के लिए ही भागा है। और सर, ये दोनों एक जमाने में अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। कानून की निगाह में अविनाश एक मुजरिम है। हमारा काम है उसे पकड़ना जिंदा, समझे? अगली बार जब तुम मुझे मिलो, या तो उसकी मौत की खबर सुनाओ या उसे सलाखों के पीछे डाल दो। यस सर। अभी तुम
अभी तो पुलिस तुम्हें यहाँ ढूंढ के गई है, मगर तुमने क्या किया? खून का बदला खून। पर इल्जाम तो तुम्ही पर लगा है ना, और उम्र कैद की सजा भी। लेकिन इस वक्त तो मैं तुम्हारे पास हूँ। पर पुलिस? पुलिस नहीं, इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। सुनो अनीता, रोनी की हरकतें और पुलिस के बढ़ते हुए कदम तुम्हें मुश्किल में डाल सकते हैं। अब चाहे मुसीबत आए या बहारें, खौफ आए या खुशियाँ, मुझे तो बस तुम्हारे साथ ही रहना है। अगर ये बात है तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात?
डार्लिंग, तुम देश छोड़कर बाहर चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम पर कोई मुसीबत आए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता किसी तरह से रोनी तुम्हें मेरे खिलाफ अपना मोहरा बनाए। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं जल्द से जल्द रोनी का काम तमाम करके तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा अनीता। ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगी कैसे? उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं आज ही अब्दुल से मुलाकात करता हूँ। ओके। आओ चले। कैसे याद किया? मेरे पास रोनी की कोई खबर नहीं है। उसका पता तो मैं लगा ही लूंगा। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोल। मैं चाहता हूं कि तुम अनीता को इस मुल्क के बाहर भेज दो। अगर इस बात की भनक रोनी या पुलिस को पड़ गई तो जरूर कोई ना कोई पंगा खड़ा हो जाएगा। पंगा तो खड़ा हो गया है अविनाश चौधरी। अब तू मेरे साथ अपने पैरों पे चलेगा या जख्मी होकर? आखिर कब तक भागेगा ये? हाय मोना। हाय रोनी। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं हरी का कारोबार दोबारा शुरू करना चाहती हूँ। और इस काम के लिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। Exactly. That's what I want. अब तुम कहोगे कि मैंने इस काम के लिए तुम्हें ही क्यों चुना? वो मैं जानता हूँ मोना, लेकिन इस काम के अलावा एक और काम करना है मुझे। उस साले अभी का खून। खून तो मेरी आंखों में भी उतर आता है। उस रात उसने बड़ी बेरहमी से हरी का खून किया था। अब हमें कोई ऐसी चाल चलनी चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो कैसे? वो ऐसे कि पुलिस अब्दुल के जरिए जहांगीर तक पहुंचना चाहती है और हम अब्दुल को। हाँ, गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। अब तो आप सब कुछ समझ गए साहब। अभी को जरा भी शक हुआ तो मुझे मार डालेगा। मेरी खैर नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता उसको कोई शक हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डर हो तो आपके पास मेरा फोन नंबर है ना? हाँ है। और इंस्पेक्टर अंजलि का भी? वो भी है। तो आप कभी भी मुझे फोन करो, चाहे आधी रात हो। जी साहब। तुम अपने देश के लिए काम कर रहे हो यार, पुलिस के लिए काम कर रहे हो, इसमें डरने की क्या बात है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। खैर, डरने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। अरे अभी भाई तुम, अरे अरे मुबारक हो भाई। जानते हो अनीता के बाहर जाने का चक्कर मैंने चला दिया। काम हो जाएगा यार। किसका? तुम्हारा और किसका? मेरा काम तो हो गया। देखो अभी भाई, मैंने उस सीबीआई ऑफिसर को कुछ नहीं बताया। मैं बहुत समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो वहां पर पहुंचा कैसे। लेकिन मैं तो समझ गया। स्टेशन। अब्दुल, हाँ बोलो। हाँ मैडम, मैं अब्दुल। हेलो हेलो मैडम, मैं अब्दुल मैडम। तुम घबरा क्यों रहे हो?
मैडम वो मैं पुलिस का खबरी मैडम, वो अभी मेरे पीछे पड़ गया मैडम, अभी मुझे जान से मार देगा, मुझे जान से मार देगा। जान से मार देगा? कहाँ हो तुम? जवाब दो। हेलो, मर गया साला पुलिस का मुखबिर। लगता है अभी ने हमारे मुखबिर को भी मार दिया है। शायद उसे पता चल गया होगा। शायद अब्दुल को किसी ने मार दिया। मैडम जी, किसी ने नहीं, अभी नहीं मारा होगा। हाँ, क्या हुआ? पैसे वैसे मिले? जी मिल गए। संभाल के दिए थे ना उसे? हाँ जी। ये अच्छी तरह ले जाना और उससे कह देना ऐसे वैसे के हाथ में ना दे। चल जा। हाँ, पैसे लाया? हाँ जी। ये ले जा। अच्छा। और साथ में पैसे लेकर आना दोबारा, समझे? अब जा। चलता हूँ। आज तुम मेरे हाथ आ ही गया ना। अफीम चरस का जहर बेचने वाले, आज तुम मुझसे नहीं बच पाएगा। बोलो अभी कहाँ है? ले जाओ इसे। बाकी का काम इंस्पेक्टर अंजलि कर लेगी। चल अंदर। बता अभी कहाँ है? मार मुझे, मार। मैं पत्थर का बना हूँ, मार। बताता है कि नहीं? मेरे मुंह पर अलीगढ़ का ताला पड़ा हुआ है और उसकी चाबी मैंने कहीं फेंक दी है। मार जितना मार रहा है, कुछ नहीं बताऊंगा। मिस्टर पांडे, इसे इतना मारो कि इसकी चीखों में से आवाज आ जाए कि अभी यहाँ है, अभी यहाँ है। ठीक है मैम। हाँ। बोल अभी कहाँ है? बोल। जहांगीर, बता दे, तू अपनी जान की खैर चाहता है तो बता दे अभी कहाँ है? बोल अभी कहाँ है? नहीं बोलेगा? मार मार, तू भी अपनी हसरत पूरी कर ले। मार मार मुझे। सरदार, यस सर। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे टॉर्चर रूम में लेकर चलो। चल चल ले, चल। हाँ ले चल मुझे। मोना, आओ रोनी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। रोनी, तुम्हें पता है अब्दुल मारा गया और जहांगीर पुलिस की हिरासत में है। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। बाकी मोना, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। पुलिस ये जानती है कि अब्दुल को अभी ने मारा। अब्दुल पुलिस का मुखबिर था और वो बेचारा जहांगीर जहांगीर पुलिस की हिरासत में। अभी का काम तमाम मेरे हाथों। रोनी, डबल क्रॉस करने वालों का तो यही अंजाम होता है। रंजीत, मेरा घर आ गया। अब कल मिलते हैं, ओके? बाय। सुनो साक्षी। हाँ? तो कल पिकनिक पर चलना तय रहा ना? नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे दीदी से पूछना पड़ेगा। यार, तुम पिकनिक पर जा रही हो, रजिस्ट्रार के ऑफिस शादी करने नहीं, जो तुम्हें विटनेस के लिए दीदी को बुलाना पड़े। रंजीत, तुम हॉस्टल में पलकर बड़े हुए हो। खून के रिश्तों को तुम नहीं समझ सकते। मेरी दीदी इंस्पेक्टर है, लेकिन है तो औरत ही ना, और एक औरत के जज्बात एक औरत ही समझ सकती है। साक्षी, तुमने आज ये कहकर मेरी जिंदगी की कमी का एहसास दिला दिया। खैर, मैं फोन पर तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। बाय बाय। चलो।
दीदी, आज सूरज पश्चिम से निकला था क्या, जो आप इस टाइम घर पर हो? और या फिर इस देश में बहुत अमन चैन हो गया है, जो आप जैसे इंस्पेक्टर को घर में आराम करने का मौका मिल गया। For your kind information, मिस साक्षी, आज मेरा वीकली ऑफ है। ऑफ तो दीदी आपका हर हफ्ते ही होता है, मगर आप होते तो ड्यूटी पर ही हो ना। संडे हो या मंडे, पुलिस बजाए डंडे। डंडे तो मुजरिमों पर पड़ते हैं। मगर वो कौन है जो बाहर से ही चला गया? कौन? अब बन मत, मैंने किचन की खिड़की से सब कुछ देख लिया। मुझे उससे कब मिलवाओगी? पिकनिक से आने के बाद। हाँ, अगर तुम परमिशन दोगी तो। मैं मना क्यों करूं? तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। ओह दीदी, तुम कितनी अच्छी हो। बस मेरी एक बात मान लो। वो क्या? तुम शादी कर लो। साक्षी, तुम तो जानती हो, प्यार एक बार होता है, बार बार नहीं। हाँ दीदी, ये तो सच है। मैंने भी रवि के दिल में जगह बनाई थी और उसने मेरे दिल में। मैं तो उसके साथ रहना चाहती थी, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वो दिन मैं आज भी नहीं भूल सकती। आज भी वो दिन, वो मंजर मेरी आंखों के सामने है। आज भी। आहा, रवि। अरे भाई, हम भी तो देखें आप क्या पढ़ रही हैं। लव विद अ स्ट्रेंजर। एक बात बताइए, हम आपके लिए स्ट्रेंजर कब से हो गए? बोलिए। अरे हम तो कब के दो जिस्म और एक जान हो चुके हैं। रवि, हम एक जान जरूर हैं, लेकिन जिस्म भी बहुत जल्द एक जान हो जाएंगे, इसमें क्या। आई प्रॉमिस यू अंजलि, आई प्रॉमिस यू। इस बार जब मैं ट्रिप से वापस आऊंगा ना, तुम देखना अंजलि। पंडित होगा, लोग होंगे, मंडप होगा, हम होंगे, तुम होगी। तुम समझ रही हो ना? हाँ बाबा, समझ रही हूँ। शादी, शादी डार्लिंग, शादी। और हाँ, तुम ये सब अरेंज करके रखना। अब हमारे बीच में सिर्फ है तो एक जहाज। तुम तो जानती हो अंजलि कि पायलट की जिंदगी जमीन पर कम और आसमान पर ज्यादा रहती है, और हमें तुमसे प्यार करने के लिए इस जमीन पर आना पड़ेगा। रवि, तुम बोलते बहुत हो। और हाँ? तुम उतना ही कम बोलती हो, थोड़ा ज्यादा बोला करो। शादी के बाद। अरे बाबा, शादी के बाद तो बच्चों की किलकारियां ही गूंजेंगी और हमारी बोलती बंद। ओके अंजलि, मेरी आधे घंटे में फ्लाइट है एंड आई हैव टू गो। ओके, मगर हाँ, तुम याद रखना, पंडित, मंडप, शादी। ओके, बाय, टेक केयर। शादी, शादी डार्लिंग, शादी। और हाँ, तुम ये सब अरेंज करके रखना। अब हमारे बीच में सिर्फ है तो एक। तुम तो जानती हो अंजलि कि पायलट की जिंदगी जमीन पर कम और आसमान पर ज्यादा रहती है, और हमें तुमसे प्यार करने के लिए इस जमीन पर आना पड़ेगा। और तुम उतना ही कम बोलती हो, थोड़ा ज्यादा बोला करो। अरे बाबा, शादी के बाद तो बच्चों की किलकारियां ही गूंजेंगी और हमारी बोलती बंद। ओके अंजलि, मेरी आधे घंटे में फ्लाइट है, मगर हाँ, तुम याद रखना, पंडित, मंडप, बाय। काश आज वो मेरे पास होता। हेलो। हेलो दीदी, तुम कब आ रही हो? साक्षी, तू फिक्र क्यों कर रही है? मेरी पुलिस की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। क्या? और मेरी पोस्टिंग वहीं पर है। ओके, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। ओके, बाय।
समाचार इस प्रकार हैं। कल शाम दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले बोइंग जेट में अचानक आग लगने से हवाई जहाज हवा में ही ब्लास्ट हो गया। पायलट रवि और यात्रियों में से किसी को भी बचाया नहीं जा सका। इस हादसे में किसी आतंकवादी ग्रुप का हाथ होने की संभावना है। मैं उसे कभी भुला नहीं पाई। वो आज भी मेरी यादों में जिंदा है। तुम भी तो रंजित से प्यार करती हो। मुझे तो मेरा प्यार मिला नहीं, मगर ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिले। हेलो, मैं पिकनिक पर चल रही हूँ। दीदी ने इजाजत दे दी है। जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्यों, जहांगीर ने अपना मुंह खोला? जहांगीर अभी का वफादार साथी है, मर जाएगा जबान नहीं खोलेगा। पुलिस का डंडा जब हलक में उतरेगा तब जबान अपने आप खुल जाएगी। हेलो, रामगढ़ पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर अंजलि। हाँ, बोलो क्या काम है? तेरे रामगढ़ को तो मैं शमशान घाट पुलिस स्टेशन बना दूंगा अगर जहांगीर को तुमने हाथ लगाया तो। अभी? हाँ, अभी। अभी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। ऐसा ना हो कहीं पुलिस तुम्हें देखते ही गोली मार दे। अभी पुलिस की गोली से ज्यादा तेज भागता है। तू मेरी बात सुन इंस्पेक्टर, जहांगीर निर्दोष है। अगर उसे बचाना है तो सामने आ जाओ। जब तक मैं रोनी को मौत के घाट नहीं उतार देता तब तक कानून की हवा मुझे छू भी नहीं सकती। एक बात और, अगर जहांगीर को कुछ हो गया, तुम्हें और तुम्हारी बहन को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Shut up! I will not spare you. मैडम, हमने इसे इतना मारा, फिर भी इसने अभी के बारे में कुछ नहीं बताया। मिस्टर पांडे, ये तो अधमरा हो गया है। ऐसा लगता है कभी भी दम तोड़ सकता है। एंड यू नो वी कैन बी इन ट्रबल। पांडे, ये क्या किया तुमने? ये मैम बस गुस्से में। अगर ये पुलिस की हिरासत में मर गया तो हमारा मिशन अधूरा रह जाएगा। बेहतर यही है कि इसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दो। ओके मैम? ओके मैम। खोलो इसे। जहांगीर, 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 कोई बात नहीं। मैं हूं ना। मेरे को पुलिस वालों ने इतना मारा कि मेरा पूरा बदन जवाब दे चुका है।
चल उठ यार। अरे अभी जहांगीर को लेके भाग रहा है, पकड़ पकड़, जल्दी चल। मैं हूं ना। अभी मेरे दोस्त, अभी नहीं मेरे दोस्त। अभी नहीं मेरे दोस्त, माँ बाप का बदला लेना है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। अभी पुलिस आ रही है, भाग। कुत्ता हरामजादा, तुमने मेरे दोस्त को मार डाला। मार, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी भागो मत, गोली मार दूंगा, भागो मत। अभी रुक जाओ, अभी भागो मत, गोली मार दूंगी। शिट, डैम इट, फिर से भाग गया हो। भाग के जाएगा कहाँ? हेलो हेलो रोनी। हाँ बोल, इतनी रात को फोन क्यों किया? जहांगीर को पुलिस के आदमियों ने उड़ा दिया। गुड न्यूज, एक और दुश्मन खत्म। और वो अभी तो भाग गया है। उस पे नजर रख, देख कहां गया। ठीक है। अब तो दुश्मनी खत्म कर दो, जो होना था हो गया, अब समझौता कर लो। मैं अपने दुश्मन के साथ कभी समझौता नहीं करता, और ना ही किसी लड़की के साथ दोबारा। नहीं, ये रही तुम्हारी कीमत। सेल्फिश। जहांगीर खान, तुमने जुबान नहीं खोली और मेरे लिए अपनी जान दे दी। और अब तू देगा। अभी हर बार जो काम अधूरा रह जाता है, आज उसे पूरा कर दूंगा। मिलने की कोशिश मत करना, वरना तुम दोनों की कब्र भी यहीं पर खोद दूंगा।
आज तो बच गए, लेकिन कब तक बचोगे? साक्षी। हाँ? ओके रंजीत, बाय, कल मिलते हैं। हाँ? अरे कल क्यों, आज ही मिलते हैं ना। दीदी भी तो घर पे नहीं है। You stupid। तेरे बिना रहा नहीं जाता यार। कहा ना, घर जाओ, कल मिलेंगे। बाय बाय। अरे दीदी को तो पता भी नहीं होगा मैं आने वाली हूँ। चलो तब तक फ्रेश हो लेती हूँ। को भी अभी जाना था। अब ये टॉर्च कहाँ चली गई? कौन हो तुम? छोड़ो, छोड़ दो मुझे। कौन है तुम? छोड़ो, छोड़ दो मुझे। जाने दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो। बोलो कौन हो? अविनाश हमारी इंस्पेक्टर रंजीली की बहन साक्षी को निशाना बनाकर उसका रेप कर गया। ये हरकत उसके कमीनेपन की इंतहा बयान करती है इंस्पेक्टर करण सिंह। वो कितना खतरनाक मुजरिम है, कितना खतरनाक। मैं आपकी बात समझ रहा हूं सर, लेकिन मुझे ये किसी की साजिश लग रही है। साजिश? कौन कर सकता है साजिश उसके खिलाफ? ये देखो, मौका वारदात पर उसके हाथ का ये ब्रेसलेट उसी जगह मिला है। भले ये ब्रेसलेट अभी का हो सर, लेकिन करतूत किसी और की है। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं साक्षी से मिला था सर, उसने मुझे अभी की फोटो भी दिखाई थी और ये भी बताया था कि कपड़े तो उसी के थे, लेकिन चेहरा किसी और का था। कौन कर सकता है यार? अभी का दुश्मन सर। बात सीधी सी है सर, और मेरी तहकीकात भी यही कहती है कि ये माजरा रोनी और अभी के बीच का है। सबूतों के आधार पर मुजरिमा भी है सर, लेकिन हालातों के आधार पर उंगली रोनी पर भी जाती है सर। तो फिर रोनी को पकड़ो। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ कुछ नहीं है सर,
और ना ही हमारे पास कोई सबूत। सबूत पैदा करो। अविनाश सलाखों के पीछे होना चाहिए। हम कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है सर। ये सब उसकी चाल है अनीता। वो पुलिस से मेरी पर्सनल दुश्मनी क्रिएट करना चाहता है। वो चाहता है कि पुलिस पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ी रहे और वो अपना काम निकालता रहे। तो फिर तुम उसे मार क्यों नहीं देते? और फिर जिस मकसद से तुम जेल से फरार हुए हो उसे पूरा करो अभी, उसे पूरा करो। ये तुम कह रही हो? हाँ, ये मैं कह रही हूँ। किल हिम। कम से कम उसे मारकर तुम्हें तो सुकून मिलेगा। तुम्हारा दुश्मन मेरा भी दुश्मन है रोनी। तुम तो जानती हो इंस्पेक्टर की बहन साक्षी का बलात्कार मैंने नहीं किया, क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हारे साथ था। हाँ, मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ थे और मैं पुलिस को गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। फिर चाहे इंस्पेक्टर करम सिंह मुझे मुजरिम को पनाह देने के जुर्म में गिरफ्तार कर ले। इस बात का कोई फायदा नहीं। अब चाहे जितने भी और इल्जाम लग जाए, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस रोनी को तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। हेलो। हाँ, मैं रंजीत बोल रहा हूँ। आप प्लीज साक्षी को बुलाएंगे? मैं साक्षी से बात करना चाहता हूँ। साक्षी, रंजीत तुमसे बात करना चाहता है। दीदी, मुझे दया की भीख नहीं चाहिए रंजीत से। रंजीत, तुम तो जानते ही हो वो किस तनाव से गुजर रही है। मैं जानता हूँ दीदी, पर इसमें उसका क्या कसूर है? और फिर मैं तो हर हाल में उसके साथ हूँ ना। और यही बात मैं उसे समझाना चाहता हूँ कि मेरा प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ है। रंजीत, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। भले ही मैं तुमसे आज तक नहीं मिली, मगर मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ। थैंक यू। दीदी, आप उसे फोन दीजिए प्लीज। वो दूसरे कमरे में गई है। रंजीत, हम दोनों को मिलके साक्षी को इस गम के दरिया से बाहर निकालना ही होगा। हाँ दीदी, कुछ तो करना ही होगा। Anybody home? कहिए इंस्पेक्टर, क्या काम है? मिस अनीता, तुम्हारा वो आशिक अविनाश चौधरी कहाँ है? मैं नहीं जानती। तुम सब जानती हो, और हम ये भी जानते हैं कि वो रोज तुम्हें मिलने आता है। अच्छा, तो फिर वो जब आए तभी आ जाइएगा। आप पुलिस के साथ कोऑपरेट कीजिए। मिस अनीता, आप जानती है कि मुजरिम को पनाह देना कानूनन जुर्म है। आपकी नजर में अभी मुजरिम है, लेकिन मेरी नजर में आपके अंधे कानून ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। फिर वो भागा क्यों? उसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो नाइंसाफी के तराजू में तुल रहे हैं। कानून तो सच्चे झूठे सबूतों के आधार पर फैसला करता है, और सबूत बनाए या बिगाड़े जाते हैं। आप मुझे अभी का पता बताइए, मैं उसे इंसाफ दिलाने में आपकी पूरी मदद करूंगा। मदद? ये झांसा किसी और को दीजिए। अगर मुझे पता मालूम भी होता तब भी नहीं बताती। और सुनो इंस्पेक्टर, अभी अपना मकसद पूरा किए बिना तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। मैं फिर आऊंगा मिस अनीता। खाली हाथ वापस जाने के लिए। ये तो वक्त ही बताएगा। अभी को पकड़ेगा? मुझसे पंगा लेने का अंजाम तो सभी को भुगतना ही पड़ेगा। मेरे क्रोध के कहर से नहीं बच सकता वो। मैं दिमाग से काम लेता हूं और वो दिल से। जेल से फरार होकर मुझे मारने चला था। बेवकूफ। मैं भी वो चालें चलता हूं कि मेरे गुनाहों के इल्जाम भी उस अभी पर आते हैं।
पर वो भी कभी आपका यार था। हाँ, यार नहीं, मक्कार है वो। उस कमीने अवी ने मुझसे मेरा प्यार, मेरी रीटा को छीन लिया। वो कैसे? रीटा ने मेरी आंखों के सामने खुदकुशी की। पोस्टमार्टम से पता चला कि रीटा पेट से थी और ये हरकत उस कमीने अवी की ही थी। ओह, आपके साथ ऐसा हुआ? पर मैंने भी उसे अच्छा सबक सिखाया। उसकी बहन को भोगा मैंने और इल्जाम लगा अवी पर। उसके माँ बाप को मारा मेरे डैड ने और हथकड़ी लगी अवी को। और सबसे अहम, इंस्पेक्टर अंजलि की बहन साक्षी का रेप किया मैंने और पुलिस ढूंढ रही है अवी को। ये आपने अच्छा नहीं किया भैया। रंजीत, तू कब आया? जब आप अपनी करतूतों की दास्तान सुना रहे थे। रंजीत, रंजीत मेरी बात तो सुन। रंजीत, रंजीत, रंजीत। भैया, जिस साक्षी का आपने रेप किया वो मेरा प्यार है। मैं तो उसे आपसे मिलाने लाया था, मगर वो ये सब सुनकर चली गई और अब मैं भी जा रहा हूँ हमेशा के लिए। रंजीत, रंजीत। साक्षी, साक्षी, मेरी बात तो सुनो साक्षी। मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारे भाई ने ही मेरी इज्जत पर दाग लगाया था। मैं जानता हूँ। रंजीत, इससे पहले कि तुम मुझे अपनी जिंदगी से जाने के लिए कहो, मैं ही तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं तुम्हें जाने दूँ तब ना। रंजीत, जिद मत करो। भावना और आवेश में आकर किए हुए वादे इंसान अक्सर तोड़ दिया करता है। लेकिन तुम्हारे साथ घर बसाने में मुझे कोई पछतावा नहीं होगा साक्षी। बिकॉज आई लव यू। आई लव यू साक्षी, आई लव यू। ये जानते हुए भी कि जिस जिस्म को तुम शादी के बाद छुओगे उसे तुम्हारे अपने ही भाई ने रौंदा था। दरिंदा और वहशी आदमी किसी का भाई नहीं होता, वो दरिंदा है। मेरा आज के बाद उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। जो कुछ हो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। रंजीत, मेरी बातें खोखली नहीं, मजबूत इरादे हैं। हम जल्दी ही तुम्हारी दीदी से पूछकर शादी करेंगे। खबर पक्की है, वो लड़की मोना रोनी के साथ मिली हुई है और उसी ने जहांगीर के बारे में पुलिस को खबर की थी। अच्छा। तूने पुलिस को बताया कि जहांगीर कहाँ है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मक्कार औरत, तू अविनाश चौधरी को जानती नहीं है? तू का शेर है अविनाश चौधरी, तार तार कर देगा तेरे को। हेलो। हेलो। हाँ मैडम, मैं पुलिस इंस्पेक्टर रणवीर बोल रहा हूँ। मैडम, आपने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी थी क्या? हाँ हाँ। आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। मैं अकेले नहीं आ सकती, कहीं रास्ते में मुझे अभी मिल गया तो? ठीक है, मैं कांस्टेबल्स भेज रहा हूँ, आप उनके साथ आ जाइए। ठीक है। मुन्ना मेम साहब को बुलाना। पांडे साहब ने जीप भेजी है। रोनी से कहना मैं पुलिस स्टेशन होकर आती हूँ। जी मैडम।
डार्लिंग, ये अभी की पुलिस के कांस्टेबल है। क्यों मोना? अभी मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब तो रोनी की चाल थी। और ये मेरी चाल है। नहीं किया, मुझे मत मारो। उठा के फेंक दो इसको। शेरू, मेरी समझ में नहीं आता तुमने मोना को अकेले जाने कैसे दिया? पुलिस स्टेशन से 2 हवलदार आए थे, मैडम को थाने ले गए। थाने लेके गए? जाओ पता करो कौन से थाने ले गए हैं। जी। कोई काम ठीक से नहीं कर सकते हैं। हाँ हेलो। रॉनी, मोना के लिए परेशान हो? अभी तक पुलिस स्टेशन से वापस नहीं आई क्या? अभी तुम्हें तुम्हारी ये चाल बहुत महंगी पड़ेगी। महंगे सस्ते का तो बाद में देखेंगे, मगर मोना को उसकी गद्दारी का फल मैंने दे दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अभी छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। तू सामने आ, मैं तुझे ढूंढ कर रख दूंगा। मैं भी तुझे ढूंढ रहा हूँ। अभी को ढूंढना मर्दों का काम है, समझ गया तू? पांडे, ये अच्छा नहीं हुआ। मोना के मरने से इन दोनों के बीच की एक मजबूत कड़ी टूट गई। मैडम, अभी ने मोना को मारकर रोनी के दिल में जो आग भड़काई है, उससे पुलिस का काम और आसान हो गया है। वैसे मैडम जी, मोना कोई अच्छी औरत नहीं थी। मुजरिम के अच्छे या बुरे होने से हमें कोई वास्ता नहीं। मुजरिम को सजा देना अदालत का काम है। मैडम, रोनी मोना की पार्टनरशिप में ड्रग्स का काम करता था। उसके घर और गोदाम पर छापा मारें तो माल बरामद हो सकता है। अगर एक बार माल बरामद हो गया तो हम रोनी के हाथों में हथकड़ी डाल सकते हैं। That's a good idea. अब हम रोनी को सबूत के साथ पकड़ सकते हैं। ओके? थैंक यू मैडम। अच्छा, तो ये जगह पसंद की है तूने अपनी मौत के लिए। मेरे मरने का वक्त अभी नहीं आया। रोनी, तू मुझे क्या मारेगा? आज मैं तुझे बताता हूँ कि अभी क्या चीज है। तो क्या करेगा? आज तक तूने मेरा क्या बिगाड़ा है जो अब कुछ बिगाड़ूंगा? जो जख्म तूने मेरे सीने पर लगाए हैं, उससे गहरे जख्म मैं तेरे सीने पर लगाऊंगा। ये तस्वीर देख। हाँ? इसे पहचानता है? तेरे जिगर का टुकड़ा, तेरा भाई रंजीत। क्या किया तूने मेरे भाई के साथ? बोल वरना। जब खुद पर आ जाती है तो कितनी जलन होती है। मेरा भाई कहाँ है? तेरा भाई जहां पे भी है, आराम से है। इसे देखता है? ये वही लड़की है जिसका बलात्कार तूने मेरा भेष बदल कर किया। और इसी लड़की की शादी तुम्हारे भाई रंजीत के साथ कराऊंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। अभी मारना ही होता तो मैं तुम्हें कभी का मार देता। अगर तेरे में इतना ही दम है तो कल मंदिर में पहुंच जाना। इसकी शादी मैं ही करवा रहा हूं। ये मैं होने नहीं दूंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम बुद्धसंघात वेदसं देवमहंति केतवा ऋषे विश्वासुरन्ति ब्रह्मदेवना चक्षुमित्रं संसारयात्। आज तो साला एक परिंदा भी इधर पर नहीं मार सकता। रॉनी आ गया। इस कुत्ते को एक झटका दे। अगर एक कदम और भी बढ़ाया
तू अपने पांव पर चल नहीं पाएगा। तूने तो कहा था कि पैरों पे नहीं चल पाएगा, लेकिन अब तू जान से जाएगा। तेरी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य वसुधीमहि धियो यो नाम तूने मेरे माँ बाप को मारा, तूने मेरी बहन का रेप किया। गुनाह और गुनहगार की सजा यही होती है। अभी आपकी नजर में गुनहगार होगा, लेकिन मेरी नजर में नहीं। ऐसे आदमी से क्या नाता जोड़ना जो मौत को लिए गली गली घूम रहा हो। ये बात उन दोनों से पूछो। अभी बदले की भावना में भी दो दिलों को मिला गया। आप क्या समझेंगे? रोनी और अभी ने जो किया उसकी सजा यही है। कानून तोड़ने वालों का यही हश्र होता है। अभी अच्छा आदमी था या बुरा, मगर जाते जाते एक अच्छा काम कर गया जो इन दो दिलों को मिला दिया। रंजीत, जो तुमने किया, काश ऐसा दिल हर इंसान के पास होता। साक्षी को तो तुमने अपना के एक सच्ची मोहब्बत का दुनिया को पैगाम दिया है। माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फॉर बोथ ऑफ यू।